अतुल सुभाष की खुदकुशी का दुख पूरे देश को है। अतुल के सुसाइड नोट और वीडियो ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कई लोग सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग कर रहे हैं। इस बीच अतुल के पिता पवन कुमार ने बताया कि अतुल और निकिता के बीच विवाद अचानक से बढ़ता चला गया। उन्होंने कहा कि इस विवाद की शुरुआत साल 2021 में हुई थी। जनवरी से निकिता ने अतुल के खिलाफ मामले दर्ज कराना शुरू कर दिया था। अतुल की पत्नी निकिता साल 2021 में अतुल के पास से अपने मायके वापस आ गई थी। इसके बाद से उसने अतुल पर केस करने शुरू कर दिए थे। अतुल के पिता ने कहा कि वो अपने घर को टूटने से बचाने में लगा था। पवन ने कहा कि मेरे बेटे ने सोचा था कि उनका 1 साल का बेटा है जो अपने मामा के घर पर बड़ा हो रहा है, इसलिए वो चुप था। यदि जिस दिन ये कांड हुआ है उसके रात में भी 9 बजे से लेके और पौने 10 तक मुझसे बात 10 बजे तक बात किया है। और मुझे देख के आपको भी लगता होगा ना, जो उसने साइड नोट बनाया है, फोटो मैं भी देखा हूँ उसका वीडियो, उसमें आपको देख के लगता है कि कोई आदमी इस तरह के एकदम अच्छे से वीडियो बना के वो इतने दिन में ऐसा कर लेगा, इतनी कठोर कदम उठा लेगा। लेकिन वो भीतर से टूट चुका था, किसी को बोलता नहीं था। उसने तो राष्ट्रपति से भी गुहार किया, अमेरिका के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी गुहार किया। मैं भी गुहार करता हूँ अपने नीतीश कुमार जी से भी, जो बिहार के रहने, हम भी बिहार के हैं। और यदि उनको हम लोग का दुख लगता होगा कि सही है तो मदद करना चाहिए उनकी इस कानून व्यवस्था पर। हमारे पूरे परिवार पर 498 का केस आज भी था जो जौनपुर में, जिसमें हमारे सीनियर वकील है विजय कुमार श्रीवास्तव और अवधेश तिवारी जी और एक तो आपको सुशील यादव जी, ये सब सुशील राय जी, ये सब हमारे वकील हैं सीनियर। और वहाँ का एक वकील ये बयान दे रहा है कि हमारे जूनियर जो हैं अतुल जी के वकील थे और हम लोग के पास उन्होंने कभी कहा नहीं कि 40,000 रुपया है तो इसकी अपील करते। अपील के लिए तो गया था हाई कोर्ट, वहाँ का रूल ही अलग है। कोर्ट में भी न्याय नहीं न्याय नहीं मिला। उसने तो अपने बयान में कहा है ना। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि मेरे बच्चे से भी हमें मिलने नहीं, सबसे बड़ा शौक यही है। हमारे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। मैं गया तो मैं भी चाहता था कि मैं अपने पोता को आज तक गोदी में नहीं लिया हूँ, चूँकि मैं कभी बंगलोर नहीं गया। मैं ना वो यहाँ कभी आई है, 1 दिन के लिए आई और फिर उसके बाद दोबारा आई नहीं। उसने लिखा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाता था, दहेज की मांग की जाती थी। आप सोच के देखिए, जो बहू कभी आई नहीं, जिससे कभी मैंने बात नहीं किया, उसको मैं क्या बोल सकता हूँ। जस्टिस इज ड्यू। हाँ, अंतिम समय तक भी उन्होंने यही बात की। हाँ, तो जस्टिस तो है, बाकी वो तो शहीद हुआ है ना। मैं तो ये समझता हूँ कि मेरा बेटा शहीद हो गया। जैसे भगत सिंह शहीद होकर के राष्ट्र को संदेश दे के आज़ादी दिलवाया है, तो इस बुरे, हम समझते हैं करप्शन जो चल रहा है अदालत में और न्याय में, उसको जरूर नरेंद्र मोदी जी और जो न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट और उनके जो उच्च अधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, उनको चाहिए कि ये न्यायालय जो है एक मंदिर है, वहाँ पर बैठा हुआ इंसान यदि करप्शन करेगा तो फिर और अतुल सुभाष कैसा करेंगे। मैंने उसकी यही भावना थी कि और कोई अतुल सुभाष ऐसा नहीं करे, कानून में सुधार हो। ये कानून का जो गलत दुरुपयोग हो रहा है उस पर संशोधन करने की ज़रूरत है। और हमारे परिवार को न्याय एक ही चाहिए कि हम लोग यदि दोषी हैं तो उसका जांच कराया जाए। और मेरे पोता को कम से कम यदि न्यायपालिका में कोई ऐसा प्रावधान हो कि हम लोग को दिए जाए, तो हम लोग सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा एहसान है हम लोग के परिवार पर इस न्याय का। यही हम मान के चलते हैं भाई साहब, और कुछ हम नहीं बोल रहे। विकास जी, आपके हाथ में अस्थियां हैं। उन अस्थियों की बात जो उन्होंने मरने से पहले की कि अगर न्याय नहीं मिला तो गटर में बहा दीजिएगा। आप अस्थियों की जब पूजा कर रहे थे, जहन में इन तमाम चीजों को आपने आते हुए देखा होगा। जी मैम, देखा भी है। और मुझे ये चाहिए कि उसे न्याय मिले किसी भी हालत में। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे भाई की अस्थियां गटर में बहाई जाए। मुझे ये चाहिए कि मैं अपने भाई की अस्थियां जो हैं वो गंगा में बहाई जाए और गंगा के द्वारा ही अस्थियां बहाई जाएं। किस तरह का टॉर्चर जो है वो इन सभी सालों में किया गया कि उन्हें जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा। मैम, जैसे कि आप वो वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो में जो हरासमेंट्स हो सकते थे, मतलब इतने तरह के हरासमेंट्स जो कि एक नॉर्मल इंसान तो नहीं झेल सकता है, वही झेलते झेलते मेरा भाई ने अपने आत्महत्या की। और उसे जस्टिस मिलना चाहिए एट एनी कॉस्ट।
उन्होंने कई बार जो है वीडियो में इस बात का भी जिक्र किया कि अकेले मत जाना, कैमरा लेकर जाना। किस तरह के केसेस की बात जो है अतुल कहना चाह रहे थे? जो न्यायिक प्रक्रिया है हमारे यहाँ वो ऐसा है कि आप अभी अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें ये है कि अगर आप अकेले चले जाओगे उनके फैमिली से मिलने के लिए तो हो सकता है कि वो और भी डिफरेंट धाराओं में केसेस लगा के फेक केसेस तो लगाने की जो उन्होंने आपने देखा है कि उन्होंने जो धाराएं लगाई हैं हो सकता है हमारे ऊपर भी एलिगेशंस उस तरह की लगा दी जाएं मिलने के बाद। तो उन्होंने इस बात के लिए हमें सचेत किया है कि हम इमोशनली होके उनसे जाके कभी ऐसे ना मिलें। वो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें हमें आगाह करके गया है उस वीडियो के द्वारा कि ये सारी चीज़ें हो सकती है। उस फैमिली को उसने जाना है करीब से तो वो उनके माइंडसेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तभी उसने इतना सचेत करके गया है हमें। क्या आपके या माँ बाप के खिलाफ इससे पहले भी उसने कई ऐसी धाराएं लगाकर केस दर्ज किए थे? शुरू से ही हमारे ऊपर और मेरे माँ बाप के ऊपर सबके ऊपर केसेस लगा के उन्होंने दर्ज कर रखे हैं। और उसमें उस वीडियो में आप सुने होंगे कि मैंने कितनी बार उनसे मिला है और मेरे फादर कितनी बार उनसे मिले हैं। तो अगर इतने टाइम में ही अगर हमने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं तो पता नहीं कैसे लीगल सिस्टम काम कर रहा है और लीगली ये सारी चीज़ें देखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये बताया गया है कि 498 के जो सेक्शंस हैं, जो धाराएं हैं, वो 98% जो है वो गलत फाइल होते हैं। फिर भी इस प्रावधान को रखा गया है। कैसे इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट काम करेगी ये तो हमें आगे आने वाला टाइम देखना पड़ेगा कि कैसे इस पे काम किया जा सकता है, कैसे एक मेन को न्याय मिल सकता है या कैसे वो आगे शादी करने का सोच भी सकता है या नहीं सोचा जाए, इसके ऊपर विचार कर सकता है। वो अपने वीडियो में जो है बेटे को एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। क्या वाकई बेटे को एक वेपन बनाकर पैसे ऐंठने का पूरा प्लान था ये? मैम, इंडिया में ऐसा है सिस्टम कि अगर लड़का ज्यादा पैसा कमाता है तभी कोई लड़की को दिया जाता है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है इंडिया में कि अगर लड़की ज्यादा कमाती है और लड़का कम कमाता है तो उसकी शादी कर दी जाए। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो सकता और ना होता है। तो जब शादी हुई थी उसी टाइम से ही इनको भैया की सैलरी के बारे में पता था और उन्होंने पे स्लिप भी मंगा के देखा था। उसके बाद इन्होंने देखा कि सैलरी ठीक है तो इनसे कैसे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। माइंडसेट जो उसके बाद रहा है वो उससे पता चलता है, जो वीडियो में बताया है उन्होंने कि माइंडसेट क्या रहा है। मतलब शादी हुई भी नहीं थी, उससे पहले से ही उनका प्लान स्टार्ट हो गया था कि कैसे क्या एग्जीक्यूट करना है या कैसे क्या करना है। और उसमें उन्होंने जो चीज़ें कही है या करी हैं उससे पता चलता है कि उनका माइंडसेट क्या है और कैसे हमें परेशान करना है, हमारे माँ बाप को परेशान करना है। और भाई ने इस चीज़ का पूरा जिक्र किया है उसमें कि कौन कौन से सेक्शंस लगाए गए हैं, कैसे उसको हरास किया गया है, न्यायिक व्यवस्था में कैसे जज के द्वारा जो है वो जज के द्वारा भी हमें प्रताड़ित किया गया है और कैसे करप्शंस जो हैं वो इंडिया में चल रहे हैं न्यायिक प्रक्रिया में। अगर जज की कुर्सी पे बैठने वाला इंसान अगर न्याय नहीं दे सकता है तो मेरे हिसाब से। इस बीच जनवरी में निकिता ने अतुल के पूरे परिवार पर केस दर्ज कर दिया। हालांकि बाद में उसने केस वापस ले लिया। वहीं इसके बाद दोनों के बीच विवाद लगातार बढ़ता चला गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि दोनों के रिश्तों में तल्खी का सबसे बड़ा कारण निकिता की मां है। अतुल के पिता पवन मोदी ने कहा कि जब निकिता को कोरोना हुआ था तो उसने सोचा कि मेरी मां को डायबिटीज है, इसलिए उसने निकिता की मां को घर बुला लिया था। उसके बाद से ही पूरे घर का माहौल बदल गया। अतुल और निकिता के रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू हो गई। बात तलाक तक जा पहुंची। अतुल के पिता ने बताया कि निकिता की मां ने अतुल से घर खरीदने के पैसे भी मांगे थे। पहली बार तो अतुल ने पैसे दे दिए, लेकिन जब दूसरी बार फिर उसने भारी भरकम रकम मांगी तो अतुल ने अपने पिता से पूछने की बात कही। इसके बाद उसकी सास का व्यवहार अतुल के प्रति काफी खराब होने लगा। अतुल के पिता ने बताया कि निकिता ने शुरुआत में पैसों की डिमांड नहीं की थी। तलाक के मुद्दे तक उसने कोई पैसा नहीं लिया था। इसके बाद पैसे की बात शुरू हुई। दरअसल जब वो मध्यस्थता के लिए आगे बढ़े तो 20,000 रुपए से शुरुआत हुई, जो आगे बढ़कर 40,000 तक जा पहुंची। अतुल के पिता ने बताया कि फिर न्यायाधीश ने कहा कि अगर अतुल समझौता करना चाहता है तो उसे 5 लाख रुपए देने होंगे। इस तरह अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर भी गंभीर आरोप लगाए।
उन्होंने नोट में लिखा कि सेटलमेंट कराने के बदले में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई।